हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटेन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, डेसिमल एडर। हमने आगे बहुत सारे एडर देखे जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी पैरेलल एडर, बहुत सारे एडर देखे। बट डेसिमल एडर का यूज क्यों होता है? जब हमें किसी भी डेसिमल नंबर का एडिशन करना है, दो डेसिमल नंबर का एडिशन करके उसका आंसर बाइनरी फॉर्म में लाना है, तब हम डेसिमल एडर का यूज करते हैं। डेसिमल एडर को बीसीडी एडर भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल, दो डेसिमल नंबर के एडिशन को वो बाइनरी नंबर के फॉर्म में हमें डिस्क्राइब करता है। डेसिमल एडर की रेंज बिटवीन 0 to 9 होती है और वो बिटवीन 0 to 9 ही वेरी करता है। उसका आंसर बिटवीन 0 to 9 ही आएगा। अगर उससे ज़्यादा या उससे 0 to 9 से ज़्यादा आता है तो उसको बीसीडी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमें यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना होता है। इफ नंबर कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल, मैंने बोला 9 से ज्यादा हुआ तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन प्रोसेस डन करने के लिए उसमें जो भी नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं है उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। इसमें हम 6 का एडिशन करें तो वो नंबर डेसिमल में आ जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें 11 दिया हुआ है। ये बाइनरी फॉर्म में है 1011, जिसका डेसिमल होता है, जिसका नंबर बनता है 11, जो 9 से बिगर है। इसका मतलब ये नंबर डेसिमल नहीं है। तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। ये 0110 ये बाइनरी फॉर्म में है, जो कि हमने ऐड किया तो हमारे पास जो भी नंबर बना वो 11 ही बना, बट वो डेसिमल फॉर्म में बना। लेट्स सी उसका ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें यहाँ पे 4 बिट बाइनरी एडर और 2 4 बिट बाइनरी एडर का यूज किया है, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट भी यूज किए। अगर नंबर जो है 4 बिट बाइनरी नंबर, यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से दूसरा नंबर आएगा और यहाँ से कैरी आएगी। वो नंबर अगर डेसिमल में है तो वो यहाँ से सीधा इस एडर में चला जाएगा। अगर नहीं है तो वो यहाँ से, अगर ये नंबर नहीं है तो वो यहाँ से इधर जाएगा और उसमें से वहाँ पे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट रखी हुई है, इसमें से वो डेसिमल में कन्वर्ट होके फिर एडिशन में जाएगा। जैसे कि 11 था, 11 डेसिमल में नहीं था तो वो उसमें 6 ऐड हुए और फिर से वो एडर में आ गया। इस वे से ब्लॉक डायग्राम काम करता है। आपको ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना पड़ेगा, उसकी फिगर याद रखनी पड़ेगी जिसमें 2 एडर है, 1 कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इन डेसिमल एडर वी हैव टू यूज 4 बिट बाइनरी एडर। जैसा हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा, हमें 1 कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करनी पड़ेगी, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट बाइनरी नंबर को ऐड करेगी, टू बाइनरी नंबर को, टू डेसिमल नंबर को ऐड करने के लिए। अब उसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें भी आंसर डेसिमल में है उसका सारे आंसर 0 है। अगर उसके बाद यहाँ पे 4 बिट डेसिमल दिया, उसका मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो 16 कॉम्बिनेशन में 9 तक के ही आंसर बाइनरी फॉर्म में आएंगे। उसके बाद हमें सभी के आंसर में +6 ऐड करना पड़ेगा। सारे आंसर 0 to 9 तक। जस्ट सेकेंड आएगा। यहाँ पे सर्किट का केमेप दिया हुआ है, वो कैसे आया वो यहाँ से देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 to 9 तक है, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारी वैल्यू 1 है। तो हमें केमेप में जिस भी जगह 1 1 1 है वो हमें केमेप में पुट करना होगा, वो 10 to 15 तक। लेट्स सी, हमें 4 बिट का है, इसका मतलब 4 वेरिएबल केमेप का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 से 15 तक, उसमें फिर से 2 ग्रुप बनेंगे।
एक ये 12 to 14 वाला और ये 15 to 10 वाला। तो इसके केमेप के ऊपर से हमें इक्वेशन बनेगा, जो हम इक्वेशन बनेगा S3 प्लस S2 S3S2 प्लस S3S1। ये जो भी S3S2 या S3S1 वाला इक्वेशन बना y इज इक्वल टू, इसकी हेल्प से हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि ब्लॉक डायग्राम में कॉम्बिनेशनल सर्किट वाला ब्लॉक दिया हुआ है उसमें प्लेस होगी। तब ब्लॉक ये वही सर्किट है, ये ब्लॉक डायग्राम के हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ये वही सर्किट है, बट इसमें जहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट थी वहाँ हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसी बनेगी उसका सर्किट डायग्राम दे दिया है। सर कैसे बनेगी, पहले हमें क्या करना है, S3 और S2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो एंड गेट से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, और S3 S1 का भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो भी एंड गेट से मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद और गेट लेके दोनों का एडिशन किया और दोनों का आउटपुट हमने दे दिया। ये इसका सिंपल डायग्राम है। उसका एडवांटेज है BCD एडर अलाउड टू इजी कन्वर्ट, डेसिमल बेस में कन्वर्ट करना हो तब भी वो कर देता है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि उसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो उसको डेसिमल फॉर्मेट में लाना है, उसमें 6 ऐड करना है। ये सारे उसके डिफरेंट रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ते। एप्लीकेशन यूज्ड इन कंप्यूटर में कुछ भी BCD रिलेटेड कैलकुलेशन करना है या BCD फॉर्म में कैलकुलेशन करना है तब हम यूज़ करते हैं। वही सिंपल और एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कैलकुलेटर में तब भी। एडर है, सिंपल एडर है, इसका मतलब जहाँ जहाँ भी एडिशन करना होगा BCD फॉर्म में वहाँ यूज होगा।